ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि क्लास वीडियो में क्लास 9th के बच्चों को हम लोगों ने बताया था कि मोशन क्या होता है, मोशन कैसे होता है। अब हम लोग मोशन के टर्म को सीखने जाएंगे। मोशन का जो सबसे पहला टर्म है वो है आपका दूरी। दूरी है क्या? दूरी को अगर एक छोटे से लैंग्वेज में बोलें, एकदम सिंपल सा, मार्ग की पूर्ण लंबाई, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। मार्ग की पूर्ण लंबाई मतलब टोटल लेंथ, जिसे आप यहाँ से ऐसे गए ए से बी, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ई की ओर आए। अगर मान लीजिए ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो दूरी अगर हम बात करें तो 5 3 ये आपका 10 5 15, 15 3 18, 18 3 21 आपका मीटर जो है दूरी हो गया। तो दूरी को एक लैंग्वेज में बोलें अगर हम, तो दूरी है क्या? तो दूरी क्या है? मार्ग की संपूर्ण लंबाई, जितनी भी हम लंबाई को चल सके वो सब हमारी क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। जैसे अगर हम किसी वृत्ताकार पथ पर चले तो हमारे लिए ये इसका लेंथ जो होगा दूरी होगा। अगर हम मान लीजिए वृत्ति पथ पर चलते हैं तो वृत्ति पथ पर किस पे चलते हैं बेटा? परिधि पर चलते हैं। किस पे चलते हैं हम लोग? परिधि पे चलते हैं। परिधि को क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2πr होता है। मतलब हमारे द्वारा चली गई दूरी एक चक्कर में 2πr होगी। अगर मान लीजिए हम किसी आयताकार में चलते हैं, अगर मान लीजिए किसी हम आयताकार पथ पर चलते हैं तो हमारे लिए दूरी क्या हो जाए? अगर एक राउंड एक तरफ चलेंगे तो दूरी का मतलब बस ये समझ ले कि सबको जोड़ देना। चलिए, अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर बोलता है कि आप कम से कम 2 किलोमीटर रोज़ चलिए। अगर आपसे डॉक्टर कहता है कि कम से कम आप 2 किलोमीटर रोज़ चलिए तो क्या होगा? 2 किलोमीटर अगर रोज़ चलिए तो क्या करने के, तो आप क्या करेंगे? 2 किलोमीटर जाएंगे? नहीं। अगर आप 2 किलोमीटर गए अपने घर से, फिर आप वापस भी तो आओगे, तो 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, टोटल आप कितना चल गए उस दिन? 4 किलोमीटर। कितना चले? 4 किलोमीटर। तो डॉक्टर अगर आपसे कहता है कि आपको 2 किलोमीटर चलना है पर डे, तो आप 1 किलोमीटर जाइए, क्योंकि 1 किलोमीटर आपको जाने में लगेगा और 1 किलोमीटर आने में लग जाएगा। दूरी हो गया। अब दूरी की अगर हम बात करें, अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी क्या होता है? एकदम नियत। दूरी जो होता है एक तरह की कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब देखिए, ये आप नहीं जानते थे कि अदिश और सदिश होता क्या है। अदिश का मतलब होता है वे राशियाँ, अदिश का मतलब होता है वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह से दिशा नहीं चाहिए, कोई दिशा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। सिर्फ हमें क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। परिमाण का मतलब क्या होता है? आंकिक मान, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू की ज़रूरत। ठीक है, तो परिमाण ही हमें बस चाहिए और हमें कुछ भी चाहिए ज़रूरत नहीं। परिमाण को मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे आपको बोला जाए सिर्फ जैसे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप ये करिए वो करिए, तो ये सब क्या हो गया? परिमाण हो गया। लेकिन गति की जो दूसरी चीज़ है, अच्छा रुक जाइए, अब परिमाण की ज़रूरत है तो इसमें परिमाण हो गया। अब इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक को जनरली हम लोग मीटर से दिखाते हैं। जनरली हम लोग किसे दिखाते हैं? मीटर से दिखाते हैं। मीटर करने का मतलब क्या है? देखिए, मीटर ही नहीं होता है, बहुत से होते हैं। सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकते हैं, फुट भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, बहुत सारी लंबाई हो सकती है। लेकिन जो सिस्टम हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब इंटरनेशनल स्कॉट पर जो हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मीटर में। मतलब जितनी भी लंबाइयाँ हैं उसको मीटर के रूप में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो दूरी क्या हुई? दूरी जो आपके द्वारा मार्ग में चली गई दूरी हुई, जो आप मार्ग में जितनी भी लंबाई चलेंगे वो आपकी दूरी हो जाएगी। दूरी के बाद आपका आता है विस्थापन। दूरी के बाद आपका क्या आता है? विस्थापन। विस्थापन क्या भाई? विस्थापन भी एक तरह की दूरी ही है, एक तरह की दूरी है, बस इसमें एक अलग से क्राइटेरिया जुड़ गया है। क्या जुड़ा है? विस्थापन क्या होता है? इसमें 2 बातों को ध्यान देते हैं। विस्थापन को ध्यान देना, परिभाषा तो बाद में बताएंगे, पहले इसमें ध्यान देना है। क्या आपको ध्यान देना है? सबसे पहला इसका प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु मतलब इनर्शियल पॉइंट, मतलब कहाँ से इसने शुरुआत किया। और इसका बाद में आपको क्या ध्यान देना है? अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, ये 2 बातों जानना है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु।
के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है, जो बीच में न्यूनतम दूरी होती है या जो बीच में न्यूनतम दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। प्रारंभिक, ठीक है, क्या लिखना चाहेंगे? अगर आप चाहेंगे प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की, मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब चलिए समझिए इस बात को। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना हो, जैसे मान लीजिए कि हम इस ए रास्ते से चले, रास्ता गया ए, हम बी गए, बी से हम सी के लिए रवाना हुए, सी के लिए हम डी के लिए डी तक गए और फिर डी से हम इधर आए ई तक, ठीक। तो ये सब जो मान लीजिए ये 10 मीटर है, सब 10 मीटर ही मान लीजिए, ये 10 मीटर। तो अगर हम बोलें तो ये जब सब के सब क्या होंगे बेटा? दूरी होंगे। लेकिन विस्थापन के लिए हमने आपसे क्या बताया? प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है, अंतिम बिंदु हमारा ये है, इसके बीच का सबसे छोटा दूरी, इसके बीच का सबसे छोटा दूरी क्या हो सकता है? तब ये हो सकता है। इसके बीच का सबसे छोटा दूरी क्या हो सकता है? ये हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। अब इसमें देखिए क्या फिक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। अब इसमें देखिए फिक्स क्या होता है, इसमें दिशा जो है फिक्स, जैसे वो सदिश राशि, जैसे वो दूरी क्या था? अदिश राशि था, उसी तरह ये क्या है? सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि। अब ये बताइए सदिश राशि कैसे? क्योंकि अगर आपको ए से ई जाना है तो आप इसी रास्ते, यही एक रास्ता आपके पास है और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि दूरी के लिए आपको, अगर आपसे बोले डॉक्टर कि पर डे 1 किलोमीटर दौड़िए, तो आपका मन करे 1 किलोमीटर आप नॉर्थ साइड में दौड़ दीजिए, चाहे आप साउथ साइड को लिए, वो आपने डायरेक्शन नहीं बोला। लेकिन मान लीजिए आपसे कोई पूछे, आकर खड़े हो गए, भैया ये BHU कितना दूर है? तो आप वो खड़े हो गए, देखिए भैया सीधे 2 किलोमीटर चाहिए, सीधे आधा किलोमीटर चाहिए, सीधे 100 मीटर चाहिए, ऐसे बोलेंगे। तो वहाँ पे आपने एक साथ 2 चीज़ें बताई उसको। पहला आपने उसको बताया परिमाण कि इतना दूर है, दूसरा आपने बताया उसकी दिशा कि आपको इधर ही जाना है 200 मीटर। ऐसा नहीं कि आप इधर जाओगे, अगर इधर जाओगे तो आप कहीं और चले जाओगे, इधर जाओगे तो आप कहीं और चले जाओगे। तो जहाँ पर सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसको बताने के लिए आपको दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए, ठीक। अब एक बात समझिए, सड़क पर विस्थापन पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। विस्थापन की गणना हमेशा हवाई मार्गों में किया जाता है, ठीक है। पर कितना किया जाता है? हवाई मार्गों में किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, ये 2 घर हैं और दोनों सटे हुए हैं, लेकिन इसका गेट इस साइड है, इसका गेट इस साइड है, इसका गेट इस साइड है, ठीक। इस दोनों के गेट अलग अलग होने का, अब गेट अलग अलग है, तो अब इसको जाने के लिए इसके घर पे ऐसे जाना होगा। तो इस तरह वो जो जा रहा है तो वो दूरी हुआ, लेकिन वो छत से छत कांटेक्ट में है तो वो क्या हो गया? विस्थापन हो गया। छत से छत हो गया तो क्या हो गया? विस्थापन हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल समझिए कि विस्थापन और दूरी में क्या चीज़ें होती हैं। एक और समझिए, तो अगर हम बात करें विस्थापन, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हो ए से बी, फिर आप ऐसे गए, ठीक, तो ये तो आपका 5 मीटर, मान लीजिए ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहे हैं और इसका जो विस्थापन होगा ये होगा विस्थापन। और इसमें सबसे जरूरी चीज़ आपको क्या ध्यान है? आपको प्रारंभिक बिंदु और आपके अंतिम बिंदु आप ध्यान रखोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 मीटर, ठीक। अब इसको जोड़ना घटाना ये सब अभी आपके लेवल में नहीं, जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। बस इतना जान लीजिए विस्थापन क्या होता है। 2 बातें उस पर फोकस करना, पहला शुरुआती बिंदु, दूसरा अंतिम बिंदु। शुरुआत में कहाँ पर था, अंत में कहाँ पर था, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी वस्तु को ऐसे लेते हैं और कहते हैं जाओ ऊपर फेंक देते हैं। यह ऊपर h हाइट तक जाता है, यह ऊपर h हाइट तक, मान लीजिए h ऊंचाई पर गया, फिर वो ऊपर वापस भी आ गया, ठीक। इसको आप फेंकेंगे तो ये वापस भी आएगा, फेंका और वो वापस आ गया। तो अब आपको 2 बातें बतानी हैं कि इसकी दूरी कितनी हुई और इसका विस्थापन कितना हुआ। अब ध्यान दीजिए, दूरी कैसी हुई? h गया
और जब गिरा होगा तो h आया भी होगा। तो h गया, h आया, दूरी कितनी हो गई 2h। h जाना भी और h आना भी, विस्थापन। ये गया भी और आया भी, मतलब शुरुआत का बिंदु भी यही था, वापस आया तो भी यही बिंदु है। दोनों के बीच में कोई जगह है? कोई जगह है? मैं यहाँ था, मैं यहाँ गया, मैं फिर से यहीं आ गया। तो विस्थापन के लिए दो बातों को ध्यान देना है, प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति। तो प्रथम स्थिति में भी ये यही था, अंतिम स्थिति में भी यही है। तो जब जगह आपका बदला ही नहीं तो विस्थापन क्या होगा? 0। या इसको कुछ लोग कहते हैं h-h भी लिख सकते हैं। तो अब आई थिंक आपको विस्थापन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि क्या दूरी और विस्थापन में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है भाई, बिल्कुल अंतर है। तो बात करते हैं दूरी और एक तरफ हम कर देते हैं विस्थापन। सबसे पहला अंतर तो इसका परिभाषा ही हो जाएगा, मार्ग के किसी वस्तु द्वारा चली गई संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। इसमें क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा प्रथम स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूरी क्या हो सकता है बेटा? वक्रीय हो सकता है। वक्रीय दूरी जो है आपका वक्रीय हो सकता है। वक्रीय मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कैसे भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन का केस आप देखोगे तो वो आपको एकदम सीधा। विस्थापन कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता, विस्थापन हमेशा सीधा रहेगा। दूसरा ये क्या है? अदिश है। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी, जिनको बताने के लिए सिर्फ मान की ज़रूरत होती है, परिमाण की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका अदिश है और ये आपके क्या बेटा? सदिश है। ये आपका सदिश है। सदिश मतलब इसमें दिशा की भी जरूरत है। कैसे दिशा की जरूरत है समझाया था। जैसे देखिए आपको इस बिंदु से, मान लीजिए सुनिए ध्यान से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट पे आपको जाना है और ये आपको विस्थापन इस दोनों पॉइंट पे कवर करना है। तो आप इसी डायरेक्शन में जाओगे। मान लीजिए विस्थापन आपका 10 मीटर है। क्या 10 मीटर आप इधर जाओगे तो यहाँ पहुँच पाओगे? नहीं। तो विस्थापन के लिए मैंने आपको क्या बताया? प्रथम स्थिति अंतिम स्थिति क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। जब प्रथम और अंतिम स्थिति फिक्स है तो उनके बीच की दिशा भी क्या होगी? फिक्स होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि बी अपने आप घूम कर यहाँ आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक, समझ में आया? अब देखिए, अब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। तो सबसे बेहतर, अब देखिए एक चीज़, हमेशा एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को जाननी चाहिए कि दूरी और विस्थापन अगर हम बात करें कौन बड़ा होता है, तो दूरी बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है किसके? विस्थापन के। लेकिन कभी छोटा नहीं हो सकता। दूरी का जो किसी दो बिंदुओं के बीच की अगर हम दूरी और विस्थापन की गणना अगर कर रहे हैं तो दूरी क्या होगा? वो बड़ा ही रहेगा या बराबर रहेगा। देखिए दो साइन लगाए हैं, बड़ा और बराबर। बड़ा कैसे? बराबर कैसे? मान लीजिए आपके पास यही सीधा रास्ता, जैसे हाईवे पे आप जा रहे हैं, लंबा लंबा रास्ता है। तो हाईवे पे अगर आप जा रहे हो ए से बी, सीधा रास्ता है, तो विस्थापन भी यही हो गया और दूरी भी यही होगा। बराबर हो सकता है लेकिन कभी कम नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि विस्थापन भी एक तरह की दूरी है, बस एक स्पेशल केस। जैसे आपके स्कूल में सभी बच्चे पढ़ने वाले, आपके स्कूलों में सभी बच्चे पढ़ने में होंगे, लेकिन उसमें से तेज बच्चा एक ही होगा, एक ही दो बच्चे तेज होंगे ना। तो समझिए विस्थापन दूरी सभी बच्चे हैं और विस्थापन सभी बच्चे नहीं हैं। समझ में आया? दूरी और विस्थापन, इसको भी नापने के लिए हम लोग मीटर का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, दूरी के बाद आता है आपका चाल और उसके बाद आता है वेग। चाल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? चाल की। चाल क्या है भाई? बड़ा सुने, अरे बहुत चलता है, बहुत चाल है इसमें, बहुत तेज भागता है। तो चाल का मतलब क्या होता है? देखिए चाल में दूरी के बारे में बात कर दी जाती है, चाल में दूरी के बारे में बात की जाती है, जबकि वेग में विस्थापन के बारे में बात की जाती है। दोनों के परिभाषा एक ही है, बस एक में दूरी जगह ले लेता है और एक में विस्थापन ले लेता है। जैसे देखिए चाल की परिभाषा अगर हम लिखें तो लिखा जाता है एकांक, एकांक मतलब एकांक समय में चली गई
दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है, यहाँ में एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय मतलब एक समय, जैसे आपकी गाड़ी की अगर गाड़ी चलती है उस पर लिखा होगा, आप जब बाइक चलाते हो तो आपको लिखा होता है 40 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड क्या बताता है, ये यह बताता है कि अगर आप एक घंटे लगातार चलोगे तो आप 40 किलोमीटर चले जाओगे। ठीक, तो चाल क्या होता है, एकांक समय में, एकांक जो समय हमारा होता है किसी पर्टिकुलर समय में कितना दूर चल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर वो 10 मिनट में 100 मीटर जाता है या चलिए 200 मीटर जाता है तो उसका चाल कितना है। चाल निकालने के लिए आपको एकांक से समय 1 होना चाहिए। समय कितना है आपका 10, आप समय को 1 कर दीजिए तो 1 मिनट में कितना चलेगा बेटा, तो 1 मिनट में चलेगा वो 200, कितना चलेगा वो 200 बटे में 10, 10 से 10 कट गया, कितना आया 20 मीटर पर मिनट, मिनट की बात आ गई। ठीक, बात समझ रहा है। तो आपने क्या किया, चाल निकालने के लिए उसकी दूरी को लिया और उसके समय को लिया, तो चाल का फॉर्मूला हो गया। जो चाल का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, मतलब दूरी को समय से भाग दे दीजिए तो आपका चाल निकल जाएगा। विस्थापन में सेम यही प्रक्रिया, पूर्ण रूप से यही प्रक्रिया कीजिए, सिर्फ दूरी को बदल दीजिए। दूरी को बदलकर आप लिख दीजिए विस्थापन। दूरी को बदलकर आपको सिर्फ एक काम करना है, विस्थापन लिख देना है। जहां आपने दूरी को बदलकर विस्थापन लिखा, आपका ये जो चाल, ये जो फॉर्मूला चाल का था वो क्या बन जाएगा, स्लैश कर रहे हैं कि या तो आप इसको स्लैश डाल रहे हैं तो फॉर्मूला पूरा जो सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे विस्थापन जोड़ देंगे। विस्थापन जोड़ते ही और यहाँ पे चाल ना लिखकर यहाँ पे वेग लिखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसको सही करते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखिए, चलिए तो चाल समय में चली गई, एकांक समय में चली गई, विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है ना, एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वेग निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, वेग निकालने के लिए आपको ज़रूरत है बेटा विस्थापन और अपॉन में समय। ठीक है, समझ में आया। अब चाहें तो हम चाल को और वेग को और भी कई तरह के नामों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे चाल को, ठीक है। अब देखिए, ये तब आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम इस पर न्यूमेरिकल करना शुरू कर देंगे। ठीक, अब देखिए चाल के प्रकार की अगर हम बात करें, चाल के बारे में अगर हम बात करते बेटा, तो चाल के देखो, चाल की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, समान चाल, समान और असमान, मतलब यूनिफॉर्म। पिछले क्लास में हमने समान और यूनिफॉर्म बताया था, सेम वही परिभाषा आपको इसमें जोड़ देना है। जो परिभाषा हमने क्या बताया था, समान का मतलब जिसमें दूरी, जिसमें क्या हो, दूरी और समय समान हो। हर वक्त चली गई दूरी, चला हुआ समय समान हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 10, मान लीजिए ये 10-10 मीटर का गैप है और हर बार ये 2 सेकंड ही चल रहा है। हर बार इसको 10 मीटर चलने के लिए इसे 2 ही सेकंड लगे, तो अब हम उसको बोलते हैं एक समान चाल। असमान की बात करें, जिसमें दूरी और समय अलग अलग। जैसे दूरी को मान लीजिए हमने समान कर दिया, दूरी समान कर दीजिए, समय अलग कर दीजिए। या
समय को, एक कंडीशन ये कर सकते हैं, या समय को समान कर दीजिए और दूरी को अलग कर दीजिए। देखिए पहले हम दूरी को समान रखते हैं, समय को अलग कर देते हैं, इसमें 1 कर देते हैं, इसमें हम 5 से कर देते हैं। अब हमारी चाल क्या है, असमान है। पहले एक बार 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहे हैं, देखो एक बार 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहे हैं, एक बार 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहे हैं, एक बार 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहे हैं। तो बार बार हम अपनी दूरी को बदल रहे हैं, बार बार हम अपनी दूरी और समय का परिवर्तन अलग आ रहा है। हर बार आप इसका चाल निकालिए अलग आएगा, इसका चाल निकालिए अलग आएगा, इसका चाल निकालिए अलग आएगा। अब क्या करें, समय को समान कर दीजिए, समय को सबको 2 कर दीजिए, समय को 2 कर दीजिए। एक बार 10 में गया, एक बार इसने 15 किया, एक बार मान लीजिए इसने 8 ही किया। अब समय अलग अलग समय एक ही समय में अलग अलग दूरी तय कर रहा है। तो समान चाल में दूरी और समय दोनों के दोनों आपके बराबर होते हैं, और असमान में समय और दूरी क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर नहीं होते। अब क्या होगा, इसमें तो मान लीजिए हम सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको सॉल्यूशन करना आसान होता है। तो असमान समय को, असमान चाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज निकालना या औसत निकालना, पढ़ा होगा आपने क्लास 8 तक एवरेज और औसत निकालना सीखा होगा। तो अब इस चीज़ की तकलीफ को दूर करने के लिए एक नया चाल का डेवलप किया गया, जिसका नाम रखा गया औसत चाल। जैसे आप ट्रेनों में जो चाल देखते हैं वो औसत चाल दिया जाता है। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा अगर लिखा है तो वो 60 नहीं, कभी वो 90 भी जाएगा, कभी वो 100 के स्पीड से भी जाएगा, कभी वो 0 के भी, कभी वो 10 के स्पीड से भी चलेगा। तो औसत चाल बताया गया। औसत चाल एक प्रक्रिया है। औसत चाल समझ लीजिए एक प्रक्रिया है जो कि क्या करता है कि असमान चाल के मान को समान में बदल देता है, असमान चाल को समान चाल में बदल देता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल का, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोगों ने इतनी बातें तो पढ़ ली, लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़ा, क्या होता है इसका मात्रक क्या होता है। हमने नहीं पढ़ा इसका मात्रक। मात्रक क्या होता है चाल का, तो चाल का मात्रक बेटा दूरी बटा समय होता है फॉर्मूला, बोलो। अब देखो दूरी को किस में नाप सकते हो, दूरी को नापते हैं मीटर में, समय को हम लोग नापते हैं सेकंड में। तो चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर बटे सेकंड हम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपने दूरी के बारे में पढ़ा, चाल के बारे में। अब कुल दूरी और कुल समय से तात्पर्य क्या है, कुल दूरी और कुल समय से हमारा मतलब क्या है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। कुल दूरी मतलब मान लीजिए कभी x1 गए, उसके लिए आपने टाइम t1 लिया, फिर आप x2 गए, इसके लिए आपने टाइम t2 लिया, इसी तरह x3 गए हो गए तो मान लीजिए टाइम t3 लिया। तो औसत चाल जो होगा मतलब एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी, वो कुल दूरी x1 है पहला दूरी, फिर x2 है, फिर x3 है। टाइम कितना है बेटा, t1 है, t2 है और t3। इसमें देखिए एक चीज़ याद किया, अगर आप विराम भी कर रहे हैं तो उसका भी टाइम इसमें इंक्लूड होता है। अगर आप रुके हुए हैं तो भी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ चलते रहेंगे तभी औसत चाल की गणना होगी, औसत चाल में अगर आप रुक भी गए हैं तो भी आपका गणना होगा। ये सभी जो चीज़ें हैं वो तभी अच्छे से क्लियर होगी जब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज हमने सीखा, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेग एक्सीलरेशन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू।